ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, सुनो, मैं तुमसे जागरण का लक्षण कहता हूँ। कलयुग में जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य आसानी से मुझको प्राप्त होता है, गीत, वाद्य, नृत्य, पुराणों का पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्यता, निद्रा रहित, आनंद पूर्वक मेरा पूजन करना, पूजन में उत्साह का होना, पाप रहित, आलस्य रहित, प्रत्येक पहर में मेरी आरती करना, इन सब बातों में लीन होकर जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है, वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार भक्ति से जागरण करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी एकादशी की रात्रि को सो जाते हैं, वे मानो काले रूप सर्प से डसे जाते हैं और वे माया रूपी पाश के बंधन से मोहित हो जाते हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर बिना जागरण के एकादशी को बिता देते हैं, वे अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर अपने हृदय में मेरे चरण बिंदु को स्थिर कर रात में जागरण को नहीं देखते हैं, वे पातकी हैं। पुराणों की कथा आदि सुने। यदि कथा कहने वाला पंडित न मिले तो मेरे सम्मुख गान, नृत्य आदि करें। ऐसे जागरण करने से सैकड़ों, हजारों और करोड़ों गुना फल मिलता है। मेरी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से पितृपक्ष, मातृपक्ष और स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार होता है। उपवास के दिन अथवा नागरण के समय जो कोई विघ्न उपस्थित करता है, मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी अविद्रा एकादशी के दिन जागरण करते हैं, मैं प्रसन्न होकर उनके बीच में नृत्य करता हूँ। जो मेरे समीप जितने दिन जागरण करता है, वह उतने अयूत अर्थात 10,000 तक युग पर्यंत मेरी गृह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण नहीं करने से पूर्वजों की न गया श्रद्धा से, न तीर्थ सेवन और न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से जागरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य एकादशी के जागरण के समय पुष्पों से मेरा पूजन करता है, वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञों का फल का भागी होता है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय दीप दान करता है, वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गौदान का फल पाता है। जो मेरे जागरण दिन हविष्यान का नैवेद्य अर्पण करता है, वह धान को फुबाल के समान दान का पुण्य प्राप्त करता है। हे चतुर्मुखी, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है, वह 100 गोदान के फल को प्राप्त होता है। जो मेरा भक्त जागरण के दिन कपूर के साथ पान मुझे अर्पण करता है, वह मेरी कृपा से 7 द्वीपों का स्वामी होता है। जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों से मंडप को सजाता है, वह पुष्पों से सजे हुए विमान में बैठकर मेरे गृह में आकर आनंद से वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गूगल का धूप देता है, वह अपने लाख जन्म के पापों को नाश करता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दूध, दही, घी और जल से स्नान कराता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ गति को पाता है। जो सुंदर वस्त्रों और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है, वह वस्त्र के जितने सूत होते हैं, उतने वर्षों तक चिरकाल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण की गहने मुझे अर्पण करता है, वह 7 कल्प तक मेरा प्रिय होकर मेरे पास वास करता है।
जो घी के विशेषकर गौ के घी के मेरे जागरण की रात्रि को दीपक जलाता है, उसको एक एक दक्षिणा के बदले 10,000 गौदान का फल मिलता है। हे चतुरानन, जो जागरण के दिन कपूर से निराजन करता है वह कपिला गौदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गान, नाच और पूजन करता है वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को पाता है। जो जागरण के दिन मेरे सामने निर्जल होकर गाना और नाच करता है वह आधे क्षण में कोटि यज्ञ के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन गाना, नाच आदि को रोकता है वह 60,000 वर्ष रौरवादी नरक की यातना भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नाच गान करते हुए मनुष्य के पास जाता है वह धर्मराज के बंधन से मुक्त होकर, मुक्ति का भागी होकर मेरे पद को प्राप्त होता है। जो मेरे जागरण के दिन नाचने वाले मनुष्य का उपवास करता है वह 14 इंद्र के राज्य तक नरक में जाकर वास करता है। जो मेरी जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक पढ़ता है वह श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग पर्यंत मेरे लोक में वास करता है। विद्वानों ने जो फल दक्षिणा करने से कहा है वह फल अनेक युगों में कोटि यज्ञ के करने से भी प्राप्त नहीं होता। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन मालाकार दीपक जलाता है वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वृक्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है वह सहस्त्र कोटि युग पर्यंत श्वेत दीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी को जागरण करना चाहिए। जो जागरण के दिन गीता का तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है अथवा देवोक्त मंत्रों और पुराणों का पाठ करता है अथवा जो धेनु दान करता है वह 7 दीपों सहित पृथ्वी के दान के फल का भागी होता है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य के फल को देने वाला है। एकादशी के जागरण का फल है जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से जागरण करते हैं उनका मेरे लोक से लौटकर फिर इस लोक में आना संभव नहीं है। जो एकादशी की रात्रि को दूसरों को प्रोत्साहित कर जागरण करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वाला राजा कुत्थ ने भी सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के समान दान देता है वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो कोई गायक, वादक बाजा, नर्तक और ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन आदि करते हैं उनमें नाचने वाली वैश्या ही क्यों न हो मेरे लोक में आते हैं। एकादशी के दिन जागरण करने से कामी पुरुष भी मुनि श्रेष्ठ की पदवी को प्राप्त हो गए हैं। मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का कोई विवेक नहीं है। इस कलयुग में एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है, न गंगा जल पवित्र है, न जप ही पवित्र है। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वे इस कलिकाल में धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य को एकादशी के विमुख कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी के विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गीत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। गुणवान एक पुत्र का होना ही अच्छा है, परंतु निर्गुण अनेक पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और जो मेरी कही गई जागरण का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह जागरण के महात्म से अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। अग्मया स्त्री के साथ गमन करने वाला तथा अभक्ष्य वस्तु को खाने से जो पाप होता है वो समस्त पाप एकादशी के जागरण से नाश हो जाते हैं। जो अज्ञातवश पाप किया गया हो या ज्ञात पाप हो तथा जो पूर्व जन्म का अचित पाप हो अथवा इस जन्म में किया हुआ पाप हो, मनुष्य एकादशी के जागरण करने से
उनके रहित हो जाता है। हे चतुराजन, मेरे एकादशी की रात्रि को जागरण करने मात्र से मनुष्य मुक्ति का भागी होता है। जो फल कलिकाल में एकादशी के दिन जागरण से होता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को कभी नहीं होती। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं होती। जो एकादशी के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को पाता है। जिस मनुष्य के एकादशी के दिन व्रत, पूजन और जागरण आदि होते हैं, उसके समस्त दुष्ट ग्रह सौम्य हो जाते हैं और संतान का वियोग नहीं होता, तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेमी होता है और वह प्रेमी कभी नष्ट नहीं होता, तथा रण में और राजकुल में सदैव विजयी होता है। हमेशा धर्म में बुद्धि और निश्चल भक्ति होती है, तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य पाप से कभी लिप्त होता ही नहीं। मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से कभी मनुष्य प्रेत भाव की प्राप्ति नहीं हो सकता। जो लोग एकादशी के व्रत से विमुख हैं, उनको परलोक गति नहीं होती। इसलिए कलयुग में एकादशी का व्रत आदि अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।